यीशु पहाड़ से नीचे उतर कर आता है, तब एक कोढ़ी उससे पूछता है, लूका 5 में कहा गया है, फिर वह किसी नगर में था तो देखो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था। लूका जो एक डॉक्टर है और डिटेली बात करता है, कोढ़ी नहीं बल्कि कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था और यीशु के पास आकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसको मालूम है यह चंगा कर सकता है, किसी भी तरह का रोग हो, यह जो चंगाई नहीं किया जाता ऐसे रोग को भी, और जो चिकित्सक के द्वारा इनकार कर दिए गए हो उनको यह चंगा कर सकता है। उसे मालूम है परमेश्वर है तो सब कुछ हो सकता है, ऐसा ज्ञान है, पर उसका एक मानसिक स्तर है। क्या मुझे वो शुद्ध करेगा, क्या मुझे चंगा करेगा? क्योंकि कोढ़ी उन दिनों में पापों में सबसे बुरा पाप समझा जाता था। एक व्यक्ति के अंदर अगर कोढ़ है और पूरे शरीर में कोढ़ है तो उसे गांव के अंदर नहीं छोड़ेंगे, दूर में उसे खड़ा होना, 10 कदम दूर रहना होगा, और कोई वहां से आए तो उसको कहना चाहिए कि मैं अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं। अगर गांव के अंदर आ जाए, किसी को छू दे तो उसको पत्थरवा करके मार डालेंगे और गांव के अंदर नहीं आने देंगे, खाना उसको लुढ़का देंगे और किसी जंगल में उसे छोड़ देंगे। तो ऐसे दुष्ट से भरे हुए लोग जो है, कोढ़ से भरे हुए लोग जो है, वो आकर पूछता, क्या मुझे चंगाई मिल सकती है? कहता है कि मैं जितना पापी हूं, पाप से भरा हुआ हूं, अशुद्ध हूं, क्या मैं चंगा हो सकता हूं? चंगा होना क्या आपकी इच्छा है? अगले वचन में कहता है, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। यीशु ने कहा, हाँ मैं चाहता हूं। निश्चय रूप से उसे जाकर छूता है और कहता है कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। अच्छी तरह सुनिए मेरी बात। आप आज किसी भी स्थिति में आज हो, अगर आप परमेश्वर के नापसंद कार्यों को अगर आप कर भी दें और बीमारियां आपकी जिंदगी में हो, उससे भी परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। दुनिया कहेगी जिसने नमक खाया है उसे जरूर पानी पीना पड़ेगा, जिसने गलती की है उसे भोगना पड़ेगा। दुनिया कहेगी जो दंड आपके ऊपर आना है, जो दंड की आज्ञा अपने ऊपर उसने ले लेने के कारण आप किसी भी परिस्थिति में आज हो, गलती भी की हो, बीमारी में जीना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। उससे बाहर आइए, आरोग्य से रहिए, जीवन में रहिए, दीर्घायु में रहिए। बीमारी में हो, परमेश्वर के लिए अप्रिय काम भी कर दे तो भी उस स्थिति से, हे प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे, ऐसा मत पूछिए। नहीं पास्टर, बाइबल में ऐसे ही पूछने को कहा है ना, मैं कुछ भी हो, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा, ऐसे हम करते हैं ना। तो चंगाई भी जो है परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर हर वक्त इच्छा में चाहता है। गत्सेमने के बगीचे में कहता है, हे प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो इस कटेरों को मुझसे दूर कर दो। वह जो है चंगा करने वाला सभा नहीं है, चंगाई के लिए आपकी इच्छा तो चंगा हो जाए, नहीं, वो प्रेयर एंड डेडिकेशन का प्रेयर है। हर एक प्रार्थना का नियम अलग है। फुटबॉल मैच है, बास्केटबॉल मैच है, वॉलीबॉल है, हाथ में एक बॉल लेके भागते हैं। अमेरिका में लोग जो हैं हाथ में लेकर भागे, उसको आप लात नहीं मार सकते, उसको हाथ में लेके भागना है। सबके सब बॉल ही हैं, पर नियम अलग हैं। प्रेयर ऑफ डेडिकेशन, कॉन्सेक्रेशन जब आता है, आपकी इच्छा हो या ना हो, हे प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा के अनुसार हो, वो प्रेयर ऑफ डेडिकेशन एंड कॉन्सेक्रेशन है। सुबह रविवार में 8 बजे आने के लिए कहते हैं, आपका मन कहता है 8:30 जाते हैं, अगले हफ्ते जाते हैं, तब आपको कहना चाहिए, हे प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा के अनुसार हो। वही प्रेयर ऑफ डेडिकेशन एंड कॉन्सेक्रेशन। पर बीमारी से छुटकारा है, या लंबी आयु में जीना है, या चंगाई में जीना है, तो हे प्रभु आपकी इच्छा हो तो, ऐसा पूछना गलत है। जब उसने कह दिया है मेरी इच्छा है, तो जिंदगी भर चंगाई में रहना, आरोग्य में रहना, जिंदगी के किसी भी भाग में निर्बलता नहीं होनी चाहिए।